नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा एलएसी पर चीन घुसपैठ करेगा तो सेना अब गोली चलाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 69% हो गई है। 1446 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौटे। दुमका जिले में छापेमारी अभियान में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। और रांची का बिरसा जैविक उद्यान देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों की सूची में शामिल। इसे विश्व स्तरीय मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 70 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2097 हो गई है। कल मिले संक्रमितों में देवघर से 11, पूर्वी सिंहभूम से 13, गोड्डा, बोकारो और गुमला से 7 मरीज, वहीं गिरिडीह से 6, हजारीबाग से 4, रांची से 2, कोडरमा से 2, रामगढ़ से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2, खूंटी से 1, लोहरदगा से 1, साहिबगंज से 1 और धनबाद से 5 मरीज मिले हैं। रामगढ़ जिले में कल संक्रमित पाए गए 2 व्यक्तियों की दिल्ली और तेलंगाना से वापस लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके इलाज के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर धनबाद जिले में 18 दिनों बाद एक बार फिर 5 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक चिकित्सक है, बाकी 4 लोग प्रवासी हैं जो बेंगलुरु से लौटे हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमित लोगों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया। जिले में अब तक 120 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें 110 स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। वहीं गोड्डा पिछले काफी दिनों से ग्रीन जोन में माना जा रहा था, लेकिन कल 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनके टेस्ट के बाद मेडिकल कॉलेज में उनके टेस्ट हुए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन गोड्डा के गांव, हाट, बाजार और अन्य स्थानों पर भीड़ पहले के दिनों की तरह ही हो रही है। गोड्डा जिले में अब तक 42,000 से ज्यादा प्रवासी आ चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की संख्या देश की रिकवरी रेट से 14.5% अधिक हो गई है। झारखंड में यह आंकड़ा 68.95% पहुंच गया है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 0.52% है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 30 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक राज्य में 1446 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश भर में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 55.49% हो गई है और कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में अब तक 30 ट्रूनेट मशीन लग चुकी है और 30 ऑनलाइन है। इसके बाद और 120 लाने का प्रस्ताव में रखा गया है। दुमका, देवघर, हजारीबाग में भी लैब स्थापित किए गए हैं, वहां भी आर्टिफिशियल मशीन लगाए जाएंगे। 4 प्राइवेट लोगों को भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कल एमजीएम अस्पताल में मीडिया से बात कर रहे थे। देश के विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें कृषि, ग्रामीण विकास, छोटे बड़े उद्योगों से जोड़ेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका पुलिस को विस्फोटों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के जामा थाना क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इनमें लगभग 4000 पीस जिलेटिन और लगभग 10 बोरा अमोनियम नाइट्रेट है। विस्फोटकों के इस जखीरे को दुमका पुलिस के नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल अवैध रूप से पत्थर उद्योग में किया जाना था या नक्सली गतिविधि में इसकी जांच की जा रही है। गुप्त सूचना मिला था कि एक ट्रक है जो विस्फोटक से लदा हुआ है, तो उस क्रम में जो है कि जामा और आसपास का थाना क्षेत्र में चेकिंग किया गया। रात्रि के दरमियान जो है कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक में अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन बरामद किया गया, जिसमें करीब 4000 जिलेटिन है और साथ साथ में 10 से ज्यादा बोरा बल्कि ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट। तो ये दोनों जो है कि ये बरामद किया गया है। साथ में 5 व्यक्तियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है जामा थाना। फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया तो ये प्रतीत होता है कि इनके पास में कोई कागजात नहीं मिला है और ये कांड दर्ज की जाएगी। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज की जाएगी और 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नक्सल क्षेत्र भी है और खनन क्षेत्र भी है। आखिर इसका उपयोग का मकसद क्या है, कहाँ ले जा रहा है, नहीं अभी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में कुजूओपी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में फर्जी कागजात के जरिए बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला कारोबार मामले को लेकर लातेहार पुलिस ने छापेमारी की है। इसमें जाली पेपर के जरिए अवैध कोयला का कारोबार होने का खुलासा हुआ है। कोयला चोरी का केस लातेहार में हुआ था, जिसके तार रामगढ़ जिले के कुजू से जुड़े मिले हैं। कुजू में अवैध कोयला का जाली पेपर बनाने के कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों की सूची में शामिल किया गया है। इसे विश्व स्तरीय मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
दिसंबर में सभी राज्यों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सामने अपने 2 चिड़ियाघरों का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें रांची के बिरसा जू का चयन किया गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस आशय की जानकारी राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पीके वर्मा को दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आपदा फंड से एमजीएम अस्पताल के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ ही पीएमसीएच धनबाद और अन्य सदर अस्पतालों को मिलाकर 99 करोड़ रुपए देने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। ये बातें उन्होंने कल जमशेदपुर में पत्रकारों से कही। स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम को दुरुस्त करने के लिए कई सकारात्मक पहल किए हैं। इसी क्रम में उन्होंने एमजीएम को विधायक निधि से 10 लाख का अनुदान दिया है। श्री गुप्ता ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें आ रही थी कि कई गरीबों और जरूरतमंदों को इलाज निःशुल्क तो मिल जाता है, लेकिन कभी कोई दवा जो एमजीएम में उपलब्ध नहीं हो पाती थी या कोई अन्य सामानों के लिए पैसे देने पड़ते थे या बाहर से खरीदना होता था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने के कारण इलाज में कमी रह जाती थी। उन्होंने बताया कि ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि जरूरतमंदों को मदद मिल सके। ट्रूनेट मशीन जो है वो करीबन हम लोगों ने 30 लगा चुके हैं और 30 हम जो है ऑनलाइन है और इसके बाद अभी 120 वगैरह तक लाने का प्रस्ताव है। इसी के साथ हम लोग लगातार जो है इसको जांच की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हमने दुमका, देवघर और हजारीबाग में हमने जो है लैब स्थापित किया है और वहां भी हम जो है आरटीपीसीआर मशीन डालेंगे और इसी के साथ 4 ऐसे प्राइवेट लोगों को भी हम लोगों ने स्वीकृति दी है जो जांच करेंगे, लेकिन वो जांच जो है वो अपने जो व्यक्ति स्वेच्छा से कराना चाहेंगे उनका जांच होगा। लोहरदगा जिला में मानसून के दस्तक देने के साथ ही किसान खेती के काम में जुट गए हैं। इस बार दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर भी अपने गांव में अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में मानसून के दस्तक देने के साथ ही किसान अपनी खेतों की ओर चल पड़े हैं। इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव पहुंचे हैं और इन लोगों का कहना है कि अब अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करेंगे। उनका कहना है कि सरकार की ओर से अब तक खाद बीज का प्रबंध नहीं किया गया है। यदि ये समय पर उपलब्ध हो जाता तो उन्हें काफी सहूलियत होती। वैसे भी लोग अपने परिवार के साथ खेती गृहस्थी के काम में लगे हुए हैं। इस बार लोगों को उम्मीद है कि मानसून बेहतर रहेगी और अच्छी पैदावार होगी। लोहरदगा जिला में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही काम देने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर योजनाएं स्वीकृत की गई है। मनरेगा के तहत बागवानी का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों के साथ बैठक कर उन्हें कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। सन 1855 के संताल विद्रोह के नायक सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग अब जोर पकड़ रही है। दुमका के दिसोम मरांग बुरुयुग जाहिर अखड़ा ने मुख्यमंत्री से रामेश्वर मुर्मू के हत्यारे की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अखड़ा ने दुमका जिले के कुकुरतोपा गांव के माझी थाने में संताल रीति के मुताबिक पानी डालकर रामेश्वर मुर्मू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अखड़ा के नेतृत्वकर्ता मंगल मुर्मू और छोटू मुर्मू ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि सिद्धो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की 12 जून की रात साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोरोना संक्रमण से संघर्ष में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित स्वास्थ्य बीमा अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब यह योजना सितंबर तक लागू रहेगी। पहले यह 30 जून को समाप्त हो रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। इसके जरिए छात्र अपने घरों में सुरक्षित रहकर जेईई मेन और नीट एनईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा एलएसी पर चीन घुसपैठ करेगा तो सेना अब गोली चलाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 69% हो गई है। 1446 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौटे। दुमका जिले में छापेमारी अभियान में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। और रांची का बिरसा जैविक उद्यान देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों की सूची में शामिल। इसे विश्व स्तरीय मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।